तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जॉन डन के बारे में जान लेते हैं कि जो जॉन डन थे उनकी बर्थ हुई थी 22 जनवरी 1573 में और इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1634 में। ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि रोमन कैथोलिक होना उस टाइम पे इलीगल था इंग्लैंड में। एक ब्रिटिश राइटर थे, इनके फादर का नाम भी जॉन डन था, वो जॉन डन सीनियर थे और इनकी जो मदर थी उनका नाम था एलिजबेथ हेवुड। अब हम बात करते हैं जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। ये मेटाफिजिकल पोइट ऑफ 17th सेंचुरी थे, यानी कि एज ऑफ डिस्कवरी में ये मेटाफिजिकल पोइट थे और मेटाफिजिकल पोइट मेटाफिजिकल स्कूल के ये फाउंडर माने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री में ये मोस्टली थीम्स ऑफ लव और डेथ को एक्सप्लोर करते थे। ये पैदा हुए थे एक रोमन कैथोलिक फैमिली में और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रोमन कैथोलिक होना उस टाइम पे इलीगल था लंदन में। इसी वजह से ये कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से डिग्री ना ले सके, क्योंकि डिग्री लेने के लिए ओथ ऑफ सुप्रीमेसी रिक्वायर्ड थी और इन्होंने इनकार कर दिया था ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने से। अब ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस होती थी कि आपको एक्सेप्ट करना होता था कि जो किंग और क्वीन है वो सुप्रीम गवर्नर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड है, यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड की वो सुप्रीम गवर्नर है, किंग या क्वीन। इस बात को एक्सेप्ट करना होता था, लेकिन डन ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो इस वजह से ये डिग्री ना ले सके। और ये जो ओथ ऑफ सुप्रीमेसी थी ये इम्पोज की थी किंग हेनरी एट ने थ्रू द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 में। अब ये जो जॉन डन थे ये एक लॉयर थे, एक प्रीस्ट थे और एक पोइट थे और ये फेमस थे अपने स्टायर, पोइट्री, सोनेट्स और एलिजीज की वजह से। अब ये मेटाफिजिक्स क्या है, यानी मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो, यानी अनटचेबल चीज़ें जो हो, लाइक हैप्पीनेस, लव, सोरो, डेथ, तो ये मेटाफिजिक्स में आ जाता है। जो डन का राइटिंग स्टाइल था उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। ये विट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, यानी ये इनकी जो लैंग्वेज थी वो इडियोमेटिक लैंग्वेज थी, ईडियम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। डन अपनी लैंग्वेज में पैराडॉक्स का यूज़ करते थे। पैराडॉक्स होता है मतलब अपोजिंग थिंग्स को एक साथ लेके आना, जैसे थर्स्ट और ड्रिंक को, बर्थ और डेथ आ गए, इनको ये यानी जो अपोजिट थिंग्स थी उनको अपोजिट एंटिटीज़ थी उनको साथ साथ लेके आ जाते है ना। उसके बाद ये मेटाफर का यूज़ करते थे, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करते थे, कंसीट का यूज़ करते थे। अब हम देखेंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्री के जो बेसिक फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इंटेलेक्चुअल इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इनोवेटिव मेटाफर्स होते हैं, पैराडॉक्स होते हैं, कंट्राडिक्शंस होती हैं मेटाफिजिकल पोइट्री में, मेटाफिजिकल कंसीट होती है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स और अब्स्ट्रैक्ट थीम्स होते हैं। जो जॉन डन था उसका जो बेसिक थीम्स थे वो लव, डेथ और रिलीजन था। उसके बाद अगर हम बात करें कि डन बेसिकली फेमस किस वजह से थे, तो डन इज़ ऑफन कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट लव पोइट। ये इंग्लिश लैंग्वेज के लव पोइट माने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री के जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ऑब्सिक्योरिटी आ जाती है, कंसाइजनेस आ जाता है, यानी बहुत प्रीसाइज करके मुख्तसर करके लिखते थे, यूज़ ऑफ कंसीड्स है, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी होती थी। उसके बाद पैराडॉक्स का यूज़ होता था, आयरनी यूज़ होती थी, विट उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। जॉन डन के अगर वर्क की बात करें कि उसके वर्क में किस वर्क में मेटाफिजिकल जो एक मेटाफिजिकल वर्क माना जाता है वो कौन सा है, उसमें अ वैलिडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग आ गया, डेथ बी नॉट प्राउड, गो एंड कैच फायरिंग स्टार। ये एक्सप्लोर करते थे थीम्स ऑफ लव एंड डेथ को। ये इन्होंने रिलीजियस पोइट्री भी लिखी थी, जैसे डेथ बी नॉट प्राउड। ये एक किस्म के इन्फ्लुएंसर थे, जो लेटर बाद में आने वाले पोइट्स थे उनके लिए ये एक किस्म के इन्फ्लुएंसर थे। अब अगर हम डन के मेटाफिजिकल वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है होली सोनेट्स। ये 1633 में पब्लिश हुई थी। ये एक किस्म की रिलीजियस पोइम है। इसमें जो थीम्स हैं, जो उसने थीम्स एक्सप्लोर किए थे वो डिवाइन लव, मोर्टैलिटी और रिडम्पशन के थे। उसके बाद आ जाता है द फ्ली। ये भी एक किस्म की सेकुलर पोइम थी। इसमें उसने जो इसके जो थीम थे वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लव एंड फिजिकल अट्रैक्शन थी। ये सोनिट्स थी और ये 1633 में ये भी पब्लिश हुई थी। उसके बाद टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, ये एक सेंशुअल पोइम थी, यानी इसमें फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लव आ जाता था। ये एलिजीज थी और ये भी 1633 में ही पब्लिश हुई थी। फिर आ जाता है गुड फ्राइडे 1613, राइडिंग वेस्टवर्ड, ये भी 1633 में ही पब्लिश हुई थी। ये भी एक रिलीजियस पोइम थी। उसके बाद द सन राइजिंग आ जाता है। ये एक लव पोइम थी जो पर्सोनिफाई करती थी सन को। यहाँ पे वो सन को कहता था कि डोंट डिस्टर्ब मी। ये भी पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स की उसकी कलेक्शन में 1633 में ही।
उसके बाद डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन्स, ये भी एक सीरीज़ ऑफ मेडिटेशन थी, ये 1622 में पब्लिश हुई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।